सो वेलकम बैक टू अनदर जॉब अपडेट। DFCCIL की तरफ से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है। क्या क्या पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल है, कौन से ब्रांचेस है, शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। ITI भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है और डिग्री वाले भी एलिजिबल है। तो ज़रूर से वीडियो आखिर तक देखना कौन से पोस्ट एलिजिबल है, क्या क्या उसके वैकेंसीज रहेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पोस्ट रहेगा। और जिनको पता नहीं है तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर। DFCCIL आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर। 20 में से यानी कि आज से ही शाम 4 बजे से ये फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। आपके पास टोटल 1 मंथ का पीरियड रहेगा। इन्होंने टेंटेटिव जो डेट्स है CBT के वो भी दिए हैं। यहाँ पे टोटल 2 CBT रहेंगे और एक एडिशनल CBAT भी रहेगा। टेंटेटिव डेट से यहाँ पे अगस्त, दिसंबर और मार्च 2024 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का यहाँ पे टाइमिंग लग सकता है। ओके, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये PDF का भी और ये जो डायरेक्ट ये लिंक ओपन करने के बाद जो आता है उसका भी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया है, कुछ चाहिए तो कॉल कर सकते हो। डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जहाँ पे आपका बेसिक रहेगा 30,000 से स्टार्ट रहेगा। E0 लेवल पे आपको इन किया जाएगा। यहाँ पे है टोटल सिविल के लिए 50 वैकेंसीज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपको रिजर्वेशन आपको मिलेगा। 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास मिनिमम होना चाहिए। कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट होता है जो रेलवेज या फिर मेट्रोज में होता है, वो होता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड। तो A3 लेवल का आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करते आना चाहिए। ओके, इतना ज़्यादा नहीं होता है, A3 बहुत ही कम होता है, A1 सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, टोटल 30 पोस्ट है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको दोनों रिजर्वेशन मिलेंगे। 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में टोटल 235 यहाँ पे पोस्ट है। ग्रेजुएशन सिर्फ मांगा है विथ नॉट लेस देन 60%, कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे चलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड तो उससे भी कम है यानी कि A2 लेवल का। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे रिजर्वेशन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है HR के लिए, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आता है इंजीनियरिंग में, यानी कि 3 इयर्स का आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी चलेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड तो यहाँ पे C1 मांगा है सिर्फ। ओके, चलते हैं आगे। एग्जीक्यूटिव का हो गया, अभी हो गया जूनियर एग्जीक्यूटिव का। आपका बेसिक सैलरी रहेगा 25,000, उसके ऊपर आपको सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। N5 लेवल का आपको पोस्ट रहेगा। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के टोटल 24 वैकेंसीज है। ITI के लिए यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आप मेंशन किया है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, यहाँ पे टोटल 148 वैकेंसीज है, जो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है A3 दोनों के लिए। यहाँ पे वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक सारी चीज़ें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इन डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है, ज़रूर से चेकआउट करना। आगे बढ़ते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए टोटल 9 पोस्ट है। और यहाँ पे कौन सी एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। A3 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने मांगा है। बहुत सारा लंबा PDF है, टोटल 39 पेजेस का है। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो कोई भी अपेयरिंग स्टूडेंट है या फिर जो फाइनल वेटिंग लिस्ट, फाइनल अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, 19 जून के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। नॉट एलिजिबल यहाँ पे इन्होंने लिखा, क्योंकि DV के टाइम आपको सर्टिफिकेट दिखाना रहेगा। लेटरल इंटी यानी कि डिप्लोमा के बाद जो डिग्री करते हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें PDF में मेंशन की है। BE BTech या फिर ME MTech आपने किया रहेगा तो आपके BE BTech के जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए। आगे इन्होंने मेंशन किया है इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE BTech BSc या फिर 4 साल का, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा मांगा है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% क्राइटेरिया स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। बाकी अगर आपको चाहिए तो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, 59.99% विल बी ट्रीटेड लेस देन द 60%। तो आपको 60% और उसके ऊपर ही चाहिए, 60 को दिखना चाहिए। ओके, आगे एज लिमिट दिया है 18 से लेके 30 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। ओके, एज रिलैक्सेशन वगैरह जैसे यूजुअली प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें मिल जाएंगी। OBC स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ भी डाउट होता है, EW स्टूडेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा या फिर सेंट्रल का लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। फटाफट बढ़ते जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या क्या रहेंगे, आपको HRA रहेगा, DA रहेगा, सारी चीज़ें जो मोस्टली यूजुअली देते हैं कंपनीज में आपको मिल जाएंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगा, एनीवेयर इन इंडिया, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। ओके,
एंड आपको एक सर्विस बॉन्ड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कितना फीस रहेगा यहाँ पे, यानी कि कितना बॉन्ड रहेगा, अमाउंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। CBT और CBT 1 और 2 तो सारे पोस्ट के लिए है, लेकिन जो CBAT का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे है। DV और मेडिकल सारे है, CBT 1 CBT 2 DV एंड मेडिकल तो सारे पोस्ट के लिए, सिर्फ ये CBAT एग्जाम है, यही सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको देना पड़ेगा। ओके, निगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ, निगेटिव मार्किंग है, सारे CBT में है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। CBT जो 1 है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का है, सिर्फ आपको पास करना है CBT 2 में जाने के लिए। CBT 1 शैल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, फटाफट डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। CBT 1 का इन्होंने यहाँ पे टॉपिक क्या क्या रहेंगे वो डिस्कस किया है। मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस भी रहेगा 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, और रेलवेज या फिर DFCCI के रिलेटेड आपको टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे, टोटल 100 MCQs रहेंगे और 90 मिनट्स आपको दिया रहेगा फॉर CBT 1। CBT 2 के लिए यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल में नीचे इसके PDF के नीचे ही कौन से टाइप के आपको पेपर पैटर्न रहेगा इन्होंने डिस्कस किया, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसमें टोटल 120 MCQs आपको पूछे जाएंगे और 120 मिनट्स देंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओके, आपको सारे के सारे टोटल मार्क्स ही कंसिडर किया जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए CBT 1 से लेकर CBT 2 में जाने के लिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे आपको जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। सारी चीज़ें इन्होंने इन डिटेल में डिस्कस किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे क्या है, CBAT से रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं ऑपरेशन सेंट यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँ। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, हाँ, एग्जामिनेशन सिटीज़ कौन से रहेंगे, आगरा से लेकर विशाखापट्टनम तक सारी सिटीज़ यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ CBT 1 के लिए। और CBT 2 के लिए यहाँ पे सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अभी के लिए 4 है, अगर स्टूडेंट्स बहुत ही कम रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR में आपका जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, ध्यान से अप्लाई करना। जिनको कुछ भी हालत में चाहिए पोस्ट वो अप्लाई कर सकते हो। 1000 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी है, और इसके ऊपर आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस है वो भी आपको पे करने रहेंगे। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फीस अप्लाई करनी नहीं है। अनरिजर्व OBC नॉन क्रिमिनल रहेगा नहीं रहेगा, या फिर EWS के लिए आपको 1000 रुपीज़ फीस है वो पे करनी है। उसके साथ साथ आपको एडिशनल जो कोई भी सर्च चार्जेस रहेंगे वो भी आपको उसके साथ साथ पे करने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एनेक्जर वगैरह नहीं दिया है, अगर आपको कुछ फॉर्मेट चाहिए रहेगा किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है, आगे वीडियो छोड़ के मत जाना। हाँ, DFCCI से रिलेटेड यहाँ पे कहाँ पे आपके ऑफिसेस है, यहाँ पे हर एक हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसके स्टेशंस कहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और जो मैंने सिलेबस का कहा था, हाँ ये देखो यहाँ पे आ गया है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन रह गया, यानी कि CBT 2 वाला। ओके, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे पार्ट 1 24 क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा ऑड है लेकिन 24 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग। और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऑलरेडी अभी मैंने यही ड्रेस में अभी शूट किया है इलेक्ट्रिकल के लिए इन डिटेल में, आप जरूर से चेकआउट करना, वीडियो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। स्पेशली इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है, आप एग्जीक्यूटिव या फिर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होगा, दोनों पोस्ट के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। जो 2021 में पेपर हुआ था एग्जीक्यूटिव का इलेक्ट्रिकल का, वो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, जरूर से चेकआउट करना। मैं इसके वीडियो के आखिर में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सारे के सारे पोस्ट के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल के लिए पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट में सारी चीज़ें खत्म कर दी है, लेकिन आपको कौन से टाइप के लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको जरूर से चेकआउट करना। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो एज इट इज़ क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाएंगे कि क्या लेवल पे इन्होंने पूछा है। यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट इतना ही था मेरे अकॉर्डिंग, आगे कुछ नहीं है। ओके, इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ डाउट है PDF में तो मिल जाएगा, फिर भी अगर इसके अलावा अगर आप कुछ डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही अपकमिंग चैनल अपडेट्स के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।